जिस तस्वीर पर हो रही है कार्रवाई वो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। इस वीडियो पर कार्रवाई, दो पुलिस वाले सीसामऊ में सस्पेंड हुए हैं, ये जानकारी दी जा रही है। पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरों को सबूत के तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने कहा है कि हर जगह की वीडियो बनाइए और चुनाव आयोग के सामने उसे सबमिट किया जा रहा है। अब इसमें आप सुनिए भी क्या बातचीत हो रही है। हाँ, सही बात है। खामोश हो भाई, जो भी है बना के भेज देंगे। अभी फालतू का बकवासबाजी करने का परेशान मत करो। फोटो कापी लिए हुए अब पर्ची के पास है, वो करो ओरिजिनल लेके आओ। वापस आ जाएंगे। नहीं डालेगा वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। हाँ, सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राय नहीं आएगी, चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, ये चेक करिए। आप मना करिए, बेवजह बहस कर रहे हैं आप। वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात ये हमारा काम और कार्रवाई के तौर पर यह बताया जा रहा है कि दो पुलिस वाले इस पोलिंग बूथ के बाहर जो तैनात थे उन्हें सस्पेंड किया गया है। पूरा विवाद ही इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या जो एंट्री पॉइंट होता है इस तरीके से वहां पर जांच के साथ पुलिस वाले किसी को वापस भेज सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो आइडेंटिटी है उसका मिलान वोट की पर्ची के समय होता है जब आप वोट डाल रहे होते हैं। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव वहां पर मौजूद हैं। समर्थ ने पूरा दिखाया है कि किस तरीके से केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो प्रत्याशी हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो सब धरने पर बैठे, और पूरा क्रम आपने दिखाया समर्थ कि किस तरीके से वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी रही, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आए, वहां धरने पर बैठने का प्रयास किया, उन्हें उठाया गया। अब स्थिति वहां तो ठीक है, लेकिन सीसामऊ के कई अलग अलग बूथ से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। हालांकि अभी उन्होंने इनकार किया कि ऐसी जानकारी नहीं है, दो पुलिस वाले सस्पेंड हुए, लेकिन दो पुलिस वालों के सस्पेंड होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल श्वेता, सामने आ रही है। आप जिनकी बात कर रही हैं वो एडीसीपी सेंट्रल कानपुर थे और मैंने एसीपी से भी बात की। अब एक बात समझिए, पुलिसकर्मी है और ये सामने का फ्रेम दिखाइए एक बार, राजकीय इंटर कॉलेज है यहाँ, यानी कि अंदर जो है जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो बैठे हुए हैं सामने। अब आप अंदाजा लगाइए, प्रत्याशी मान लेते हैं अंदर चला जाता, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या बीजेपी का हो, अपने साथ एक या दो लोग ले जाता है, समझ में आता है। लेकिन ये कोई आम दिन नहीं है, आज चुनाव हो रहा है। जिम्मेदारी पुलिस की है कि जो भीड़ थी, चाहे वो सपा की हो चाहे बीजेपी की हो, उस भीड़ को शायद यहाँ रोक लेना चाहिए था। हाँ, हम तो हट ही जाएंगे, तो भीड़ को यहाँ रोक लेना चाहिए था। मीडिया को जरूर हटाया जा रहा है यहाँ से, भीड़ को यहाँ रोक लेना चाहिए था, लेकिन भीड़ को नहीं रोक पाए। अगर नेता प्रत्याशी सपा के या बीजेपी के अंदर गए, उनके साथ साथ पूरी भीड़ गई। जिस तरह की चेकिंग अभी इस वक्त यहाँ पर चल रही है, उस तरह की चेकिंग उस वक्त चल रही होती है। आपको नजारा कैमरे से फ्रेम दिखाया कि किस तरह से पोलिंग के एजेंट्स जो है सामने बैठे थे, उनके सामने पूरा प्रदर्शन हो रहा है। भारी संख्या में कार्यकर्ता नारे लगाते हुए निकल रहे हैं और ये वहां हो रहा है जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वोटिंग हो रही है, यही निर्णायक तरीके से जो रिजल्ट निकलेगा, जो नतीजा निकलेगा, सीसामऊ का विधायक कौन होगा वो तय होना है। तो ऐसे में इस जो ये जगह है, यानी कि जो कह सकते हैं ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह है चुनाव के मूवमेंट में, इस लक्ष्मण रेखा को पार कर इतने कार्यकर्ता, इतने लोग एक साथ चले गए, चाहे सपा के हो या बीजेपी के हो, वो एक बड़ा सवाल अपने आप में है। तो ये तमाम सवाल जो है ये हालांकि आगे पूछे जा सकते हैं। जो जानकारी मिल रही थी दो सब इंस्पेक्टर्स की, हालांकि उसको अभी यहाँ पुलिस ने जरूर डिनाई किया है, लेकिन केवल यहाँ की बात नहीं है। सपा की तरफ से भी जब नसीम सोलंकी है वो कई पोलिंग स्टेशंस पर गई, वहां भी इस तरह के बवाल देखा गया था। हालांकि वहां कोई धरने पर नहीं बैठा, इसलिए बात उतनी नहीं बढ़ी। यहाँ बात इसलिए बढ़ी क्योंकि कुछ कार्यकर्ता यहाँ यहीं इसी जमीन पर, यहाँ पर आपको दिखाऊं फ्रेम, यहाँ पर यहीं पर आकर धरने पर बैठ गए थे। और यहाँ जब वो धरने पर बैठे, उसके बाद जो सुरेश अवस्थी हैं, जो कि प्रत्याशी सीसामऊ बीजेपी से हैं, उनको जब जानकारी मिली, वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आए और उससे
चंद 5 मिनट पहले सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी यहां से निकली थी और वो भी इसी रास्ते से अंदर गई थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ। भीड़ कितनी किसमें थी ये शायद एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन दोनों ही प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस चौखट को लांघकर अंदर गए थे। तो बड़ा सवाल यह भी है कि जहां पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं उनके सामने कार्यकर्ता नारे लगाते हुए जिस तरह से निकल रहे हैं, उस पर भी शायद इलेक्शन कमीशन कोई हरकत कर सकता है, कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी काफी सख्त नजर आ रहा है जिस तरह से कार्रवाई यूपी उपचुनाव को लेकर जगह जगह से हो रही है। और अखिलेश यादव ने जो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी फिलहाल इलेक्शन कमीशन से काफी निश्चिंत नजर आई है। यूजुअली आपने देखा होगा विपक्ष कई बार इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठाता है, लेकिन यहां पर विपक्षी दल भी जो है वो निश्चिंत नजर आए। हालांकि बीजेपी भी अब सवाल उठा रही है कि कई जगह पर एक के नाम पर कई जगह वोट पड़ रहे हैं। हालांकि ये सारा जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल इसको दिखाइए यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज जो है ये पूरा एक हॉटस्पॉट इस समय बन चुका है। फोर्स बढ़ा दी गई है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी चाहे बीजेपी के हो या सपा के हो अब यहां से जा चुके हैं, लेकिन शायद ये घटनाक्रम इसके आने वाले वक्त में कई आयाम हो सकते हैं। तमाम देखिए अलग अलग बल जो है वो यहाँ पर बुला लिए गए हैं। केवल यूपी पुलिस के जवान नहीं है, अलग जो सशस्त्र बल हैं वो तमाम यहाँ पर बुला लिए गए हैं जिससे कि कोई अप्रिय घटना दोबारा ना हो पाए। केवल वोटर्स हैं, जितनी भीड़ आप देख रहे थे वो भीड़ भी अब थम चुकी है क्योंकि सबको बाहर कर दिया गया है। इवन मीडिया के लिए भी श्वेता एक लिमिटेड स्पेस है। तो कुल मिलाकर इस सिक्योरिटी के बीच में बीएसएफ के जवानों के बीच से आपको तस्वीर ये दिखाने की कोशिश है कि फिलहाल अब यहाँ पर शांति है। जो घटनाक्रम हुआ प्राथमिकता है वो तो यही कि शांतिपूर्ण मतदान हो, और इसके लिए ठीक है मीडिया को भी चिन्हित जगह दी जा रही है।